दोस्तों आज की हमारी मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें एक साइको पिता अपने बच्चों के प्रति इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि अपने बच्चों को ही उसकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ रखने के लिए दूर जंगलों में ले जाता है और वहीं पर इसे कैद करने की कोशिश करता है। तो चलिए हम मूवी के कहानी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम इलियट है। इलियट का तलाक हो चुका है और इसकी नौकरी भी चली गई है क्योंकि इसने अपने बॉस को ही गुस्सा मार दिया था। एक दिन इलियट की एक्स वाइफ और उसके 2 बच्चे इसके घर पर आते हैं और यहाँ अपने बच्चों को कुछ समय के लिए इलियट के पास छोड़ करके यहाँ से वो चली जाती है। इन बच्चों का नाम ब्रैड और केलब होता है और ब्रैड इलियट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वही केलब चूंकि अभी छोटा होता है इसीलिए वो अपने रियल डैड इलियट को काफी पसंद करता है। फिर कमरे में से केलब को बेड के नीचे एक गन मिलता है और ये लोग इसे देखने लगते हैं। तभी इलियट यहाँ पर आ जाता है और इन पे गुस्सा करने लगता है। तभी इलियट यहाँ पर माफी मांगता है और कहता है कि क्यों ना हम बाहर चले और मैं तुम लोगों को गन चलाना सिखाऊंगा। केलब काफी खुश हो जाता है और हाँ कह देता है। ब्रेड भी तैयार हो जाता है। फिर ये लोग गाड़ी से निकल जाते हैं लेकिन बीच रास्ते में इलियट को गैस स्टेशन पे रुकना पड़ता है और यहाँ पर वो ब्रैड के मोबाइल में एक मैसेज को देखता है जिसमें ब्रैड ने लिखा है कि वह इलियट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और यहाँ आकर के उसको थोड़ी भी खुशी नहीं हुई है। फिर इलियट इसके फ़ोन को अपने पास रख लेता है। फिर इलियट इन दोनों को अपने काम करने की जगह पे ले आता है लेकिन यहाँ का गेट बंद होता है। इलियट तभी गेट को तोड़ करके अंदर आ जाता है। केलब इससे काफ़ी खुश होता है और यहाँ अपने रियल डैड से इम्प्रेस हो जाता है। फिर इलियट ब्रैड को गन चलाना सिखाता है लेकिन ब्रैड उसके द्वारा बताए नियमों पर ध्यान नहीं देता है और शूट कर देता है जिससे कि गन चलने के कारण वह पीछे गिर जाता है और उसके कंधों में चोट लग जाती है। इलियट उसके साथ फिर मजाक करने की कोशिश करने लगता है लेकिन ब्रैड यहाँ गुस्से से चिल्लाता है और गाड़ी में चुपचाप जाके बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद इलियट केलब को गन चलाना सिखाता है और केलब यहाँ पर शूट करके काफी खुश होता है। इलियट फिर उसे एक खरगोश को शूट करने के लिए बोलता है। हालांकि केलब ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी वह निशाना लगाता है और शूट कर देता है लेकिन वह निशाना चूक जाता है। लेकिन इलियट को ऐसा लगता है कि उसने खरगोश को शूट कर दिया है जिससे कि इलियट उस खरगोश को जाकर के मार देता है। यह देख करके केलब और ब्रैड को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। अभी तक इलियट एक साधारण पिता की तरह हमें लग रहा है जहाँ वह अपने बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। फिर इलियट यहाँ से जाने लगता है लेकिन ब्रैड इलियट को कहता है कि आपने ड्रिंक किया है। तो इलियट ब्रैड को गाड़ी की चाबी दे देता है और उसे ड्राइविंग करने के लिए कहता है। फिर ब्रैड गाड़ी को ड्राइव करता है लेकिन गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ती है तभी केलब ब्रैड के साथ मजाक करने लगता है और इससे ब्रैड का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। इलियट गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी पूरी तरह से बर्फ में ही फंस चुकी है। फिर इन्हें इसी तरह से रात हो जाती है यानी कि ये लोग अब यहाँ पर फंस चुके हैं और ये लोग गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। गाड़ी में इलियट इन दोनों को बोलता है कि ये दोनों से बहुत प्यार करता है। तभी केलब इसे कहता है कि हम लोग लंदन शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उसके स्टेप फादर का प्रमोशन हो चुका है और इसी महीने हम लोग लंदन चले जाएंगे। इलियट को यह सुनकर के काफी गुस्सा आता है क्योंकि इसका मतलब है कि वह फिर कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा और इसी गुस्से में वो अपने जख्मी हाथ को स्टीयरिंग व्हील पे बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर इलियट की इस हरकत को देख करके केलब और ब्रैड डर जाते हैं और इन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाता है कि शायद इलियट थोड़ा सा अजीब है लेकिन इन्हें लगता है कि शायद यह एक पिता की अपने बच्चों को लेकर के चिंता है और फिर ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो ये लोग तीनों यहाँ से निकल करके बाहर रोड की तरफ जाने लगते हैं लेकिन यहाँ पर चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और यहाँ काफी ठंड भी होती है। फिर इन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है और ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं लेकिन तभी ब्रैड यहाँ बर्फ टूटने से नीचे गिर जाता है और इलियट उसे बचा लेता है। फिर ये लोग इसे घर के अंदर लाते हैं। यहाँ पर ब्रैड और केलब इससे पूछते हैं कि हम लोग घर कब वापस जा सकते हैं लेकिन इलियट यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। यहाँ इलियट फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को अपने से बिल्कुल भी अलग होने नहीं दूंगा। दरअसल यहाँ पर इलियट जानबूझ करके इन दोनों को यहाँ लेकर के आया है क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने से बिल्कुल भी दूर करना नहीं चाहता है और मूवी के शुरुआत में हमें इलियट को इसी लोकेशन के आसपास दिखाया गया है जिससे कि हमें समझ में आ जाता है कि इलियट ने पहले से ही ये सब कुछ प्लान करके रखा था। फिर यहाँ कुछ समय के बाद इस घर में 2 आदमी आते हैं। इनका नाम रिचर्ड और ल्यूक होता है। ये भी यहाँ पर आसरा लेने के लिए आए होते हैं।
लेकिन इलियट इन्हें देख करके काफी गुस्सा हो जाता है और इनके हथियारों को भी ले लेता है। फिर रिचर्ड इन्हें बताता है कि हमारी गाड़ी भी बर्फ में फंस चुकी है और कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल करके चले जाएंगे। और फिर ये लोग रिचर्ड और ल्यूक को यहाँ पर रहने देते हैं। फिर सुबह हो जाती है लेकिन इलियट इनके पास नहीं होता है। रिचर्ड अब अपने गाड़ी के पास जाने लगता है तो केलब यहाँ उससे पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे डैड कहीं पर मिल नहीं रहे हैं। रिचर्ड यहाँ पर मना कर देता है और गाड़ी के पास पहुंच करके इसे बर्फ से निकालने की कोशिश करने लगता है। फिर हमें इलियट को दिखाया जाता है जो कि रिचर्ड का पीछा करके यहाँ पर आया है। रिचर्ड इससे मदद मांगता है ताकि वह गाड़ी को यहाँ से निकाल सके, लेकिन इलियट यहाँ पर अधूरे मन से ही इसकी गाड़ी निकालने में मदद करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से इलियट रिचर्ड पे हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है और फिर वह उसे जान से भी मार देता है। हालांकि यहाँ पर इलियट जानबूझ करके ऐसा नहीं करता, यह उसे गलती से हुई है। दरअसल यहाँ पर इलियट बस इतना चाहता था कि ये बस इन दोनों को डरा करके यहाँ से भगा दे ताकि इसकी और केलब और ब्रैड के बारे में किसी को भी पता न चल सके, और इसीलिए ये बस इसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इसे एक गलती से ही लेकिन मार देता है। फिर केलब और ब्रैड को यहाँ गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन करके वह जंगलों में भागते हैं। फिर यहाँ ल्यूक भी पहुंच जाता है जो कि रिचर्ड को ढूंढते हुए यहाँ इलियट के पास आया है और उसे इलियट पर शक हो जाता है और इसीलिए वह इलियट से कहता है कि रिचर्ड कहाँ है। तभी इलियट यहाँ गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है और उस पर शूट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन केलब और ब्रैड यहाँ पर आ जाते हैं और ल्यूक किसी तरह से अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाता है। अब ये सब देख करके केलब और ब्रैड समझ जाते हैं कि इलियट यहाँ से इन्हें कभी भी जाने नहीं देगा। मतलब इलियट इन्हें जबरदस्ती अपने पास रखना चाहता है, जो कि ये दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहते। फिर घर में आकर के ब्रैड केलब को कहता है कि अपना सामान ले लो और हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे और रोड पे जाकर के किसी से मदद मांगेंगे ताकि हम लोग घर जा सके। और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी इलियट भी इन्हें खोजते हुए इनके पास पहुंच जाता है और ब्रैड को यह गुस्से से पकड़ लेता है। फिर इनके बीच में झड़प होती है क्योंकि ब्रैड यहाँ पर कहता है कि आप बिल्कुल भी अच्छे पिता नहीं हो। तभी केलब यहाँ इलियट से कहता है कि हम लोग बस मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे और आप ब्रैड को छोड़ दीजिए। फिर इलियट इन्हें वापस ले आकर के घर में बंद कर देता है। दरअसल इलियट को अब यह समझ में आ चुका है कि ब्रैड और केलब इसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। केलब को अब यहाँ पर भूख भी लग रही होती है। तभी ब्रैड को महसूस होता है कि नीचे की लकड़ी को यह खोल सकता है और फिर ब्रैड एक लकड़ी के पटरे को खोल देता है, लेकिन वह इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन तभी केलब कहता है कि मैं जा सकता हूँ और केलब इसके अंदर चला जाता है और यहाँ पर उसे रिचर्ड की लाश भी मिलती है। केलब यह बात ब्रैड को बताता है। फिर ब्रैड केलब को कहता है कि हमारे पिता हमें कभी भी जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकल करके किसी से मदद मांगनी चाहिए। यहाँ पर ब्रैड को रिचर्ड की गाड़ी की चाबी भी मिलती है, जिसे वह केलब को दे देता है। फिर केलब यहाँ से बाहर निकल करके रिचर्ड के गाड़ी के पास पहुंच जाता है और जहाँ पर ल्यूक उसे छिप करके बैठा हुआ मिलता है। ये ल्यूक को कहता है कि हमें यहाँ से बाहर ले चलो और केलब उसे गाड़ी की चाबी भी देता है। ल्यूक गाड़ी को स्टार्ट करता है और केलब को बैठने के लिए कहता है, लेकिन केलब कहता है कि ब्रैड अभी भी घर में ही फंसा है और मैं उसके बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगा। इधर ब्रैड कमरे में लकड़ी के एक और पटरे को खोल लेता है और कमरे में आग लगा देता है ताकि वह यहाँ से भाग सके और फिर वह यहाँ से बाहर निकल जाता है। इलियट यहाँ आग को देख करके कमरे में आता है और समझ जाता है कि दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। फिर इलियट भी ब्रैड का पीछा करते हुए ब्रैड के पास पहुंच जाता है और ब्रैड को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को कहीं भी जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। इन्हें केलब और ल्यूक भी देख लेते हैं और केलब फिर इलियट से कहता है कि हम लोग फिशिंग कर सकते हैं, हंटिंग भी कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर केलब इलियट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इलियट भी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, जो भी तुम चाहो वो हम लोग कर सकते हो और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। तभी पीछे से ल्यूक आकर के इलियट पे हमला कर देता है, लेकिन इलियट एक बलशाली आदमी होता है और इसीलिए वो ल्यूक को मार देता है। इधर ब्रैड और इलियट भाग करके गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और ब्रैड गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगता है। तभी इलियट यहाँ पर आ जाता है और गाड़ी के शीशे को तोड़ करके इन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन केलब इसे धक्का मार देता है और फिर ये दोनों यहाँ से बहुत तेजी से भाग जाते हैं। उधर हमें इलियट को दिखाया जाता है जिसकी कोई भी गलती ना होते हुए भी बहुत बड़ी गलती है। वो दरअसल अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन इसका जो तरीका है अपने बच्चों को अपने पास रखने का वो बिल्कुल ही गलत है। इधर हमें इन बच्चों को दिखाया जाता है जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, ये बस अपने पिता के साथ रहना चाहते थे, लेकिन बाद में वही पिता इनके लिए मुसीबत बन जाते हैं।
और फाइनली अपने पिता से इनको छुटकारा मिल जाता और इसी तरह से यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों मूवी का नाम एज ऑफ विंटर है, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb ने इसको 5.4 की रेटिंग दी है। और अब बात कर लेते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मूवी उतनी भी अच्छी नहीं है कि आप अपने 1.5 घंटे का कीमती समय इस मूवी को देखने में बर्बाद करें। इसलिए मैं यहाँ पर आपका काम आसान कर देता हूँ और आप वीडियो को देख करके ये डिसाइड करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना